नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा का रण और अभी कुछ ही देर में वोटिंग की शुरुआत होगी। राज्यसभा चुनाव की फाइनल फाइट कुछ देर में शुरू होगी। वोटिंग की शुरुआत होने जा रही है 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान होगा। 2 पर कांग्रेस, 1 पर ज्यादा अनैतिक हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं। खरीद फरोख्त हो रही है, इंटरनेट बंद हो रहे हैं, एसी पेज में परिवाद दर्ज करके विधायकों को डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार का असली चेहरे से नकाब हमने इस चुनाव में खींच दिया। अभी तिल देखिए, तिल की धार देखिए, नतीजे देखिए और उसके बाद पता लगेगा कि सरकार में कितना विद्रोह है। निश्चित तौर पर ट्रेनिंग पूरी होगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को आपने सुना, का तिल देखिए, तिल की धार देखिए और साथ ही सरकार पर आरोप भी लगाए सत्ता का दुरुपयोग करने के। कहा कि पैसे का खेल चल रहा है। और इसी बीच हम आपको इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट बता दें तो आज 4 सीटों के लिए राज्यसभा की मतदान होना। कुछ ही देर में मतदान की शुरुआत हो रही है। तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं पहले और इसके बाद विधायक हैं अब वो एक साथ पहुंचेंगे विधानसभा। तो तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच, पुख्ता इंतजामों के बीच में कुछ ही देर में मतदान राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने जा रहा है। तो आखिरकार मतदान से पहले क्या कुछ कहना है नेताओं का, चलिए सुनते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं विधानसभा और आज पोलिंग एजेंट भी है। अपनी पार्टी की तरफ से गोविंद सिंह डोटासरा के साथ कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं उनको सीएम अशोक गहलोत को गोविंद सिंह डोटासरा को दिखा करके अपना वोट देना होगा। और सीएम अशोक गहलोत हल्की मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्री और तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ यहां पर पहुंचे। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी इधर से अगर आप देखेंगे गोविंद राम मेघवाल दिखाई दे रहे हैं। महेश जोशी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभिकर्ता बनाया गया है और जैसा मैंने कहा कांग्रेस के 126 समर्थक पार्टी और समर्थक निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायक कुल मिलाकर 126 हैं और 126 के 126 वोट कांग्रेस को मिलेंगे। इन्होंने खरीद फरोख्त की भी बात कही थी, कई आप लोगों ने निश्चित रूप से अगर हम ये बात नहीं कहते तो अब तक खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग कब की हो चुकी होती। शुरुआत उन्होंने करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरीके से एसीबी सक्रिय हुई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सक्रिय हुआ, उनके मंसूबे धरे रह गए। होना तो ये चाहिए था कि सुभाष चंद्रा जी को ससम्मान वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि जो ईडी में का प्रवेश कराने की कोशिश की राजस्थान में वो इसीलिए थी कि सुभाष चंद्रा जी कहीं मैदान से भाग नहीं जाए। तो धनबल का काफी यूज हुआ है कह सकते हैं इस बार के राजस्थान। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका हो गया है ये राजनीति करने का कि धनबल से राजनीति करो, लेकिन राजस्थान में अब तक वो सफल नहीं हो पाए और आगे भी नहीं हो पाए। मुख्य सचेतक विधानसभा के महेश जोशी और खुद मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का आरोप। सतीश पुनिया को सुनिए। वोट थे और हमें चुनाव लड़ने का अधिकार था। हमने सरकार की अराजकता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ निर्दलियों से, क्षेत्रीय दलों से अपील की है, ओपनली भी की है, व्यक्तिगत तौर पर भी आग्रह किया था कि सरकार के खिलाफ जनमत के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार का वो समर्थन करें। सरकार कितनी घबराई हुई है कि यहां से दूर उदयपुर में बाड़ाबंदी करनी पड़ी, उनके पीछे जासूसी करवाई, अपने लोगों के भी हमारे लोगों के भी, फोन सर्विलेंस के लिए एसीबी में, इलेक्शन कमीशन में परिवाद देना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट तब बंद होता है जब पर्चा लीक होता है, कोई आतंकवादी गतिविधि होती है। तो सरकार
घुटनों के बल आ गई। इस तरीके से कभी भी सरकार में घबराहट और बेचैनी नहीं थी। ये साबित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि सरकार घुटनों के बल है। हमारे संवाददाता मौजूद हैं विधानसभा के बाहर भी और विधानसभा के भीतर भी। सीधे अपडेट के लिए चलता हूं आपको राजधानी जयपुर। बाबूलाल दायल हमारे साथ है और साथ ही साथ दिनेश शर्मा हमारे साथ है। आपको बता दें कि मतदान 9 बजे से शुरू होने जा रहा है, शुरुआत हो चुकी है। दिनेश का सबसे पहले रुख करेंगे। दिनेश, अपडेट क्या है? मतदान की शुरुआत हो गई है 4 सीटों के लिए। बिल्कुल, देखिए 4 सीटों के लिए आज वोट डाले जाने हैं हेमंत, और अपडेट यही है कि कांग्रेस की पहली बस जो है वो पहुंच चुकी है विधानसभा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं और 9 क्योंकि बज चुके हैं तो 9 बजने के साथ ही प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देखिए, ये भाजपा के विधायक, देखिए भाजपा के विधायक जो हैं वो एक साथ आए हैं। इधर जो है वो कांग्रेस के विधायक और ये भाजपा के विधायक, देखिए राजेंद्र राठौर, चंद्रकांता मेघवाल, पुष्पेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह जीनगर, ये तमाम विधायक जो है वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही इधर देखिए आप पोर्च में जो है वो मंत्री विश्वेंद्र सिंह है, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, दिव्या मदेरणा, मंत्री महेश जोशी, इसके साथ ही सुभाष गर्ग भी दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ। और लेकिन दिनेश, मुझे ये समझाइए कि कांग्रेस का दावा 126 का, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा समर्थित उम्मीदवार जीतेगा। आखिर गणित क्या इस वक्त बैठता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या कांग्रेस के दावों में दम नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए 126 जो है वो विधायकों का दावा किया जा रहा है कांग्रेस के साथ में, और ये जो दावे हैं ये दमदार भी नजर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक एक करके तमाम विधायक जो है वो पहुंचे बाड़ेबंदी में। बलजीत यादव केवल नहीं थे जो निर्दलीय विधायक, लेकिन वो भी कल रात को होटल लीला में पहुंच गए और अब सभी 126 जो विधायक हैं वो भाजपा के कांग्रेस के जो है वो खेमे में हैं। और मुख्यमंत्री भी अभी यहाँ से गुजरे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए गए हैं और ये कह के गए हैं कि हर हाल में तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी। तमाम जो लोग हैं कांग्रेस के वो यही दावा कर रहे हैं कि तीनों सीटें जीतेंगी, लेकिन जिस तरह का दावा किया गया निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो हैं क्रॉस वोटिंग करेंगे, उसके चलते अभी जो है वो कुछ भी कहना मुश्किल है। परिणाम का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए विधानसभा में जो है, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देखिए कि गहमा-गहमी मुख्यमंत्री जो है अब बाहर आए हैं। मुख्यमंत्री जो है खुद पोलिंग एजेंट भी है। तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना वोट जो है वो दिखा के डालेंगे मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को। इसके साथ ही 3 अलग अलग जो है वो अभिकर्ता अलग अलग प्रत्याशियों के लिहाज से लगाए गए हैं। रणदीप सुरजेवाला के लिए मुख्य सचेतक जो है मुख्य सचेतक और मंत्री हैं डॉक्टर महेश जोशी, वो और ऐसा लगता है दिनेश के खुद पूरी कमान संभाले हुए हैं, जहां खुद पोलिंग एजेंट भी है और पूरी कमान संभाले हुए कि कैसे आखिरकार उनकी रणनीति जो है फाइनल वो एग्जीक्यूट की जाए अब धरातल पर। और मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त ये देखिए एक बस विधायकों की वो विधानसभा की तरफ आगे बढ़ती हुई और ये विधायक अब विधानसभा में पहुंचेंगे विक्ट्री साइन के साथ। ये तमाम विधायक आगे बढ़ते हुए बस के जरिए पहुंचे हैं। तो ये कांग्रेस के विधायक हैं, शकुंतला रावत आप देख रहे हैं इस बस में, और ये कांग्रेस के विधायक अब विधानसभा में प्रवेश करते हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीधी तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आज दिन भर बने हुए हैं। इस सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते हुए बाबूलाल दायल मौजूद है विधानसभा के बाहर। बाबूलाल, क्या अपडेट है? बीजेपी के विधायकों से भरी हुई बस आई और अब कांग्रेस ने शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के विधायकों से भरी हुई पहली बस जो है विधानसभा के भीतर दाखिल हो गई है। पहले बीजेपी के विधायक वोट करेंगे, उसके बाद कांग्रेस की बारी है। तो बीजेपी से पीछे कहीं दिखना भी नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके पास संख्या बल है, गणित उनके पक्ष में है और बड़े बड़े दावे भले ही बीजेपी ने किए हैं, लेकिन फिलहाल तो हकीकत में कांग्रेस पार्टी बहुत भारी नजर आ रही है और दावों का दम जो है वो दिखना शुरू भी हो जाएगा थोड़ी देर बाद में। 4 बजे तक वोट डालेंगे और उसके बाद जब काउंटिंग होगी तो तमाम सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले माहौल में अचानक गर्मी आ गई है, क्योंकि 9 बजते ही बीजेपी के विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और अब कांग्रेस भी आ गई है। और बाबूलाल हम देख पा रहे हैं शकुंतला रावत इस बस में मौजूद थी, तो एक जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को दी हुई है यहाँ पर। कहीं भी कोई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगता है कि कहीं कोई चूक नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। बाबूलाल, बस पे ले जा, बस पे दिखा। जी बिल्कुल, क्योंकि सारी तैयारियां मुकम्मल है। बहुत सावधानी बरती बीजेपी कांग्रेस पार्टी ने। उदयपुर में ले जाकर के बाड़ेबंदी करी, कोई यानी कि चूक नहीं करी अशोक गहलोत ने अपनी प्लानिंग में, और विरोध का सामना भी करना पड़ा उन्हें। अपने विधायकों के बयान आते रहे,
बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त रहते सब चीजें उन्होंने दुरुस्त कर ली, सबको उन्होंने बाड़ेबंदी में शामिल किया और उसके बाद में सबको राजी करने की भी कोशिश हुई, सबके गिले शिकवे दूर किए गए और उसके बाद में आज वो बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव में वोट करने के लिए विधायक भी आ रहे हैं, सीएम खुद पहुंच गए। कुल मिलाकर के माहौल इस वक्त भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है, लेकिन बीजेपी के नेता दावा करके गए हैं कि शाम तक आप इंतजार कीजिए, बड़ा धमाका होने वाला है। तो उनकी बात को फिलहाल कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि चुनाव में आखिरी वक्त तक रोमांच पैदा करने की फिलहाल कोशिश नजर आ रही है बीजेपी की, क्योंकि अगर वो समय से पहले हार मान लेंगे तो फिर जो है इस चुनाव के भीतर, चुनाव में जो रोमांच है वो खत्म हो जाएगा कुल मिलाकर के। फिलहाल जो है बीजेपी की देखिए बाबूलाल, ये अपनी स्टाइल भी है कि बीजेपी आखिरी दम तक हार नहीं मानती है, ये भी आप ठीक कह रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया तो ये तक कह के गए कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छठी का दूध याद दिला दिया, मुख्यमंत्री को मजबूर होना पड़ा, नेट बंद कर दिया गया, विधायकों को उदयपुर से लेकर जयपुर तक। मैं बाबूलाल रोक रहा हूं आपको, दिनेश के पास बड़ी अपडेट है। दिनेश, क्या अपडेट है इस वक्त की, तस्वीरें दिखाते हुए बताइए। देखिए, कांग्रेस की जो है वो पहली बस, कांग्रेस जो विधायक है उनकी पहली बस यहाँ पर पहुंच चुकी है। विधायक अभी बस से उतर रहे हैं और कुछ ही देर में अंदर एंट्री होगी। हम देखिए तस्वीरें इधर से दिखाने की कोशिश करेंगे। पहली बस के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला जो है वो आप देख सकते हैं, रणदीप सुरजेवाला प्रत्याशी हैं, वो आए हैं। इसके साथ ही सुखराम बिश्नोई, देखिए सुखराम बिश्नोई जो है वो आए हैं इस बस में, और तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के वो पहुंच चुके हैं पहली बस में। इसके साथ ही अंदर पहले से कुछ विधायक मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। भाजपा विधायक भी यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा विधायकों ने वोट डालने के बाद में, ये देखिए मंत्री हेमाराम चौधरी, इसके बाद देखिए मंत्री सालेह मोहम्मद है, दीपचंद खेरिया है, मेवाराम जैन है, रामलाल जाट है, मंजू मेघवाल है, ये तमाम विधायक जो है वो पहली बस पहुंच चुकी है। और ये कहा गया है कि एक एक घंटे के अंतराल पे 3 बसों में विधायक पहुंचेंगे, तो ये पहली खेप जो है वो पहुंची है। और देखिए यहाँ पर जो है वो अब ये लोग जो है वो वोट कास्ट करने के लिए अपना जाएंगे। वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो है वो भाजपा विधायक भी पहुंचे हैं, कुछ भाजपा विधायकों ने वोट भी किए हैं। और भले ही देखिए मुकाबला कड़ा हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ आए, अंदर से मुलाकात की और यहाँ पर जो है हम बात भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए रणदीप सुरजेवाला जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, बात कर रहे हैं विधायकों के साथ में। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। सर, अब 126 का दावा किया जा रहा है कि सभी 126 साथ। बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट फेल है, बीजेपी की लीडरशिप फेल है और बहुत बड़ा अंतर आएगा और भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तीनों कैंडिडेट। बिल्कुल, देखिए रणदीप सुरजेवाला जो है, रणदीप सुरजेवाला भी यहाँ पर पहुँचे हैं। रणदीप सुरजेवाला, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। रणदीप सुरजेवाला, और यहाँ पर जो है देखिए कई मंत्री जो है वो पहुँचे हैं, कई मंत्री भी जो है वो पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है वो राजेंद्र गुड़ा दिखाई दे रहे हैं, जो देर रात को 12:30 बजे तक अपनी शिकायतें पेश कर रहे थे और तमाम तरह के कयासों को जन्म भी दे रहे थे। मैं वापस से आपके पास लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ और अगर जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम ले लेंगे। लेकिन इस वक्त हम दर्शकों को परिचय करवा दें, हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। इस वक्त ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ है। मैं वापस लौटूंगा। राजेंद्र गुड़ा क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। मैंने मत डाल दिया। सबसे पहले किसने डाला? सबसे पहले आपने डाला? सीएम साहब के बाद में मैंने डाला। सभी आप साथ जो थे, आप आपके साथियों के साथ? हाँ, वो डाल रहे हैं। कितने आसपास थे? तीनों सीट आ जाएंगी 100%। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ राजेंद्र गुड़ा वोट डाल चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि मैंने डाल दिया, दावा भी किया 100% जीतेंगी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन हालांकि ये अलग बात है, राजेंद्र गुड़ा को देर रात को 12:30-1 बजे तक मनाने की कवायद चलती रही। 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस पार्टी के नेता, मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत है और आज का मुकाबला मिथिलेश जी बहुत रोचक नजर आ रहा है। एक कमेंट में आपसे चाहूंगा कि जिस तरह से इस वक्त दावे हैं और आपको क्या लगता है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? दावे नहीं, संख्या बल का खेल है और संख्या बल का जो आंकड़ा जिस तरीके का
जो सियासी जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने मैनेजमेंट किया है, वो अल्टीमेट मैनेजमेंट किया है। और उस मैनेजमेंट में उन्होंने साबित कर दिया है कि वो विधायकों को साधने में राजस्थान में किसी भी राजनेता से आगे हैं। यानी किस तरीके से नेटबंदी से लेकर तमाम चीजें किस तरीके से मनाना, जो बलजीत यादव को लास्ट मोमेंट पे लाना, खुद के साथ ले जाना और खुद का एजेंट बनना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का एजेंट बनना। और जो 32 साल के बाद राजस्थान के इतिहास में एक नया इतिहास रचने की बीजेपी के नेता प्रयास कर रहे थे कि आरपी मोदी जो 1992 में जीते थे, उसके लंबे अरसे के बाद कोई निर्दलीय समर्थित जीत जाए, इसके लिए उन्होंने मीडिया के जानी मानी हस्ती सुभाष चंद्रा को उतारा और तमाम प्रयोग किए। लेकिन अशोक गहलोत, मैंने पहले कहा, बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है और क्राइसिस मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। इसी के चलते उन्होंने सबसे पहले इस विधानसभा में जब बजट सत्र था तो सबको आईफोन बांटे थे कि जो फेस टाइम से बात हो और फेस टाइम से रिकॉर्डिंग नहीं हो। इसके बाद में उदयपुर में ले जाना और तमाम जो चीजें, जिस तरीके से विधायकों की शिकायतों को दूर करना, आप वो चेहरे देखिए जब वो उदयपुर जाने से पहले के बयान और उदयपुर से जब जयपुर एयरपोर्ट पे आए मिथिलेश जी, के बयान, वो आपकी सारी बातें ठीक है मिथिलेश जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि जो इस वक्त दावे हैं और जो स्थिति साफ है क्या पूरी तरह से आपके जहन में? अभी एक मिनट शकुंतला राउत को सुन लेते हैं, वापस आते हैं। जो रणनीति थी वो फेल हो गई है और हमारे तीनों उम्मीदवार जीतेंगे। सभी 126 आगे, अब तो सभी 126 आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ है सब। ज्योति खंडेलवाल जी कमेंट चाहता हूं मैं मिथिलेश जी के पास जाऊं। और ज्योति खंडेलवाल जी, ये मुस्कुराहट शकुंतला रावत की, मुख्यमंत्री की, ये सब बता रही है कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऑल इज वेल। बिल्कुल सब कुछ ठीक ही है। और मैं तो आपके रिपोर्टर बाबूलाल जी धायल जी कह रहे थे वहां पर खड़े होकर के कि बिल्कुल सही बात है कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में पूरा जो दिखाई दे रहा है माहौल, सारे विधायक 126 कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अभी मिथिलेश जैमिनी जी की भी अपनी रिपोर्ट यही कहती है। और साथ ही साथ तो मैं तो आपकी इस जो आप लाइन चला रहे थे कि बहुत बहुत कंटेंस्ड है, बहुत यूं कहें कि बहुत एक आपस में बहुत रोमांच है इस चुनाव को लेकर के। मुझे नहीं लगता कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कोई कहीं दिक्कत कुछ आ सकती है तो भाजपा को अपने प्रत्याशियों के बारे में सोचना चाहिए। एक बात है कि जैसे अभी मिथिलेश जी कह रहे थे कि सीएम के तौर पर अशोक गहलोत का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त, और उन्होंने बहुत मेहनत की है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाए, सुरक्षा में सेंधमारी नहीं हो, तमाम चीजें। लेकिन क्या ये एक रणनीति इसलिए अपनाई गई कि राजेंद्र गुढ़ा जो रात तक परेशान करते रहे उनके सबसे पहले वोट डलवाए जाए और मुख्यमंत्री खुद एक एजेंट के तौर पर बैठे कि देख लिए भेजवाए? चुनाव है तो हर चुनाव को गंभीरता से भी लेती है और जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, इसमें कोई बात नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों का ये तो दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो चुनाव को पूरी रणनीति के साथ लड़े और जीते और जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे। और कांग्रेस पार्टी ने इसी रणनीति के तहत काम किया है। जहां तक शुरू में जो लग रहा था हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें नजर आ रही थी सामने, एसीबी को जो शिकायत की गई, वो सब इन्हीं बातों का हिस्सा था कि इस तरह की घटना, क्योंकि आप खुद ही बोलते कि क्या आप एसीबी में शिकायत करने की जरूरत थी, दुरुपयोग हो रहा है, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन हमने बीजेपी के नेचर को, बीजेपी की नीति को देखा है, हमने समय समय पर इस चीज को देखा है कि किस तरीके से इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो अच्छी बात है ना कि आप पहले ही उस चीज को रोक ले, कोई गलत काम होने जा रहा हो तो उसको रोका जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। और यही काम राजस्थान की सरकार ने किया और बहुत बखूबी ढंग से किया। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चूंकि बहुत अच्छा बजट आया है, हर इसमें तो कोई बुराई नहीं है कि कोई अगर गलत हो उससे पहले उसको रोक लिया जाए। लेकिन ये अक्सर कांग्रेस में हमेशा हो तभी ज्यादा बेहतर नजर आएगा। मैं आता हूं वापस आपके पास। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आशीष जी, एक टिप्पणी चाहता हूं। अभी शुरुआत हो गई है, वोटिंग चल रही है, अभी भी उम्मीदें हैं क्या जब कांग्रेस के खेमे में 126 नजर आ रहे हैं? देखिए हेमंत जी, मैं अभी आपकी रिपोर्ट ही सुन रहा था कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो राजेंद्र गुढ़ा जी के एजेंट बने हैं, ऐसा भी मिथलेश जी बता रहे थे और आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया। राजेंद्र गुढ़ा जी का कांग्रेस के पोलिंग एजेंट, राजेंद्र गुढ़ा जी के एजेंट नहीं, कांग्रेस के तो बने ही हैं। हाँ। आप देखिए उनको लेकर के आ रहे हैं, ये वही राजेंद्र गुढ़ा जी है जो मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बोलते बहुत हैं, आप देखिए, और मीडिया से ज्यादा बात करते, हमसे बात नहीं करते। इनकी बहुत सारी समस्याएं भी थी। अब मुख्यमंत्री जी ने किस जादूगरी से निवारण किया ये तो पता पड़ जाएगा जी।
आप देखिए हेमंत जी, ये कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनका एग्जाम हो रहा है आज कि वो कोई गलती ना कर पाए, और जिस तरह से उन्होंने पिछले 15-20 दिनों में उनके वक्तव्य आए हैं और सरकार के प्रति जो नाराजगी प्रकट की है, आप देखिए, नहीं हमारी एग्जाम में नहीं, आप देखिए हेमंत जी कोई पेपर चुरा नहीं रहा है, कोई किसी को चीटिंग करवा नहीं रहा है। आप देखिए ये संख्या बल का खेल है, अरिथमेटिक है, जिसमें निश्चित रूप से कांग्रेस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा माहौल हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार दिया है, हमारे पास 71 एमएलए हैं, उसको जिताने के लिए हमारे पास पर्याप्त वोट है, और उसके पास हमारे पास 30 सरप्लस वोट हैं, जिसको कि हमने निर्दलीय को देना तय किया है। देखिए हेमंत जी, ये जो एग्ज़ाम हो रहा है कांग्रेस का, इसमें आपने अक्सर राजस्थान में सुना हो कि नेटबंदी होती है। यह पहला ऐसा चुनाव है जहाँ पे विधायकों के एग्ज़ाम के लिए मुख्यमंत्री जी ने आमेर क्षेत्र की नेटबंदी भी बंद कर दी है। ऐसा कभी भारत के इतिहास में हुआ नहीं होगा। आप देखिए कि इतना डर, आप देखिए अपने विधायकों के प्रति इतना विश्वास, आप देखिए, और इतनी हताशा और इतनी लाचारी कभी किसी मुख्यमंत्री में हमने नहीं देखी। नहीं, कभी नहीं हुआ। आप इस बात को दूसरे तरीके से ले रहे हैं, बिल्कुल डर है। डर क्यों है? डर कौन पैदा कर रहा है? डर बीजेपी का वो चाल चरित्र चेहरा डर पैदा कर रहा है, जिसने कर्नाटक में बहुमत ना आने के बाद सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश ही नहीं करते हैं उस काम को अंजाम तो गोवा में बहुमत ना आने के बाद सरकार बनाते हैं। आप जिस तरह की गतिविधियां होती है, जनता की भावनाओं की खिल्ली उड़ाते हैं, जिस तरीके से वो 2016 वाला और उससे पहले जो जिक्र कर रहे थे वो सब पूछ लूंगा मैं। हेमंत जी, ये डर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये डर इनके विधायकों का है, जो लगातार मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के अपना रोष प्रकट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और हम इतने सारे विधायक हैं, आप देखिए, चाहे हम भरत सिंह जी की बात करें, अमीन खान जी की बात करें, गणेश गोगरा जी की बात करें, अमीला खड़ैया जी की बात करें, बलजीत यादव जी की बात करें, वाजिब अली जी की बात करें, संदीप यादव जी की बात करें, आप देखिए इतने सारे विधायक हैं जो सरकार के प्रति नाराज हैं। अब मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं ऐसा कौन सा जादू किया है या कौन सा सेक्रेटरी उठा करके उदयपुर में ले गए कि धड़ाधड़ इनके ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी को एपीओ किया जा रहा है, विधायकों को खुश किया जा रहा है, और विधायक बोल रहे हैं कि भाई आपने जो घोषणा लेकिन आप जो आशीष जी थोड़ा सा रोक रहा हूं, केजे अल्फोंस वाले चुनाव याद है ना आपको, और आप कह रहे हैं कि ये इतिहास में पहली बार हुआ। आपने भी तो होटल में जैमर लगाए थे, इंटरनेट बंद किया था और बाड़ाबंदी की थी, उसी तरह से पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी। और अभी जेमिनी जी उदाहरण दे रहे थे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह पूरा खेमेबंदी की गई थी। देखिए मोबाइल भी जब्त हुए थे, सब कुछ हुआ था। नहीं हेमंत जी, देखिए ऐसा है जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसे बताया गया है। आप देखिए, ये आप कह दीजिए नहीं हुआ था, ये सब नहीं हुआ ही नहीं था ना, मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे विधायकों के पास फोन भी है, संवाद भी चल रहा है, नहीं मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, केजे अल्फोंस के उपचुनाव की। नहीं, केजे अल्फोंस के उपचुनाव कब हुए थे बताइए आप? केजे अल्फोंस के उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी के पास 160 सीटें थी, 165 हमारे पास सीटें थी। बताइए तो दिक्कत कहाँ थी हमें बताइए? भारतीय जनता पार्टी के पास प्रचंड बहुमत था। और हेमंत जी, बार बार ये बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया। मुख्यमंत्री जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा ये बंद होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगा। तो मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए, 2016 में जब उपचुनाव हुए थे इन 4 सीटों के लिए, आप देखिए 6 साल योगेंद्र तंवर को बीजेपी से इस्तीफा दिलवा करके किसने शामिल करवाया था? जमींदार पार्टी में किसने शामिल करवाया था? आशीष जी, देखिए कब करवाया था? हेमंत जी, 4 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। अगर 6 साल पहले जब चुनाव हुए थे 2016 में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 11 जून 2016 तारीख याद है मुझे, आपको याद है ना? तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं सब कुछ नहीं हुआ था, किलेबंदी नहीं की थी, 500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की थी, तंवर को बीजेपी से इस्तीफा दिला करके उनका एजेंट बनवाया, है ना? बिल्कुल मिथिलेश जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कमल मुरारका जी को लगाया तो क्या आशीष जी ठीक बोल रहे हैं क्या कांग्रेस ने? मिथिलेश जी, देखिए मैं यही बोल रहा हूं, आशीष जी को यही कह रहा हूं कि जब कमल मुरारका जी को निर्दलीय खड़ा किया था कांग्रेस ने, जो आज आपने सुभाष चंद्रा जी को खड़ा किया, तब ऐसी ही स्थिति आपकी थी। क्योंकि कोई भी जो सत्ता में बैठा हुआ है वो आला कमान के सामने ये संदेश नहीं देता कि मैं कमजोर हूं, और अशोक गहलोत भी वही कर रहे हैं जो आपने किया था। तो ये तो इतिहास दोहराता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जो भारतीय दर्शन है उसके खिलाफ काम हो रहा है।
जिस तरीके से लोकतंत्र की मिथिलेश मखौल उड़ाई जा रही है। आशीष जी कह रहे थे ना तो इंटरनेट बंद हुआ था, ना ही हमने फोन लिए थे, ना ही 500 जवान तैनात किए थे। सब कुछ वो ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ था, कामिनी पूरे सीता, जवान सोना लगाए देवी गए बावरी। थे। एक मिनट में वापस आता हूँ आपके पास, बिल्कुल 1 मिनट। विधानसभा से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुन लेते हैं। इश्यूजों के लिए हमें सीएम साहब से बात करनी थी, उनसे बात हुई और हमारा सॉल्यूशन हुआ। हम उदयपुर निकल गए और हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम वोट कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को वोट दिया है, कांग्रेस की 3 सीट जीत कर आएंगे। दावा जो है सही साबित होगा, 3 सीटें कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल 3 सीटें कांग्रेस जीत रही हैं, ये शुरू से ही मैं कहता आया हूँ कि 3 सीटें कांग्रेस जीत रही हैं। भाजपा की ओर से और निर्दलीय प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे कांग्रेस की ओर। मुझे तो नहीं लग रहा कि क्रॉस वोटिंग की, सारे निर्दलीय हमारे साथ उदयपुर थे, हमारे साथ जयपुर थे, हमारे साथ वोट डालने आ रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, और ये कांग्रेस का दावा लगातार अब मजबूती की तरफ आगे बढ़ता हुआ, ये चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लगातार इस सबसे बड़ी कवरेज पर हम आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।